दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और आप इन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो देखिए ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है तो वो माना गया है सरस्वती नदी को। याद रखना है सरस्वती नदी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऋग्वेद की बात करें तो देखिए ऋग्वेद को जो है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। प्रसिद्ध कालसी स्थान, तो देखिए इसका संबंध है अशोक से। अशोक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अशोक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो ये सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है। तो भारत के अलावा जो अफगानिस्तान में पाया जाता है अशोक का अभिलेख है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। कुणाल था। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है। तो मास्की एवं गुर्जरा जो अभिलेख है उसमें जो है अशोक का अशोक नाम मिलता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। तो रूमीन देही अभिलेख। रूमीन देही जो अभिलेख है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है। 7वां स्तंभ लेख जो है ये अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। अशोक की माता का नाम क्या था। सुभद्रांगी। सुभद्रांगी जो था ये अशोक की माता के नाम था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि में। अशोक का जो अधिकांश शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। तो ये 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के गुरु कौन थे। तो मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस जो थे ये अशोक के गुरु थे। अशोक के पिता का नाम क्या था। बिंदुसार। बिंदुसार इनके पिता का नाम था। अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो अशोक का शिलालेख जो है अशोक के बारे में जानकारी देने वाला प्रत्यक्ष प्रमाण है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो पहला जो अंग्रेज थे वो थे जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। किसने दिया था। जहांगीर ने दिया था। जहांगीर, बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद, बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये इसके कार्यकाल 1 दिसंबर 31, 7 सितंबर 31 से 1 दिसंबर 31 तक था। किस स्थान पर जो है इसका आयोजन किया गया था। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में इसमें 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। कांग्रेस प्रतिनिधि महात्मा गांधी जी थे। ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति की महिला सदस्य पूछा जाए तो इसमें सरोजिनी नायडू थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया। विनोबा भावे। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बांकीपुर में। बांकीपुर, बी हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ
अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है ये राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही जो है नहीं शुरू की जा सकती। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत उन्मूलन अनुच्छेद 17 संबंधित है, बी हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद, इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये हो जाएगा। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय, राज्य सूची, सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये असम को दिया गया था, असम, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग इनमें से कौन सा है? विद्युत, विद्युत जो है तृतीय क्षेत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जिले हैं, राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए अभी भारत में 28 राज्य है, 28, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किस बैंक के पास है? भारत में नोट जारी करने का अधिकार जो है आरबीआई के पास है, आरबीआई, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है, उत्पादन का अर्थ क्या है? उपयोगिता, उपयोगिता है, बी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, महारत्न कंपनी गैल की स्थापना कब की गई थी? गैल, GAIL की स्थापना जो है 1984 में, 1984, सी हो जाएगा। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है? तो तर्णक के रूप में, ठीक है, तर्णक, तर्णक के रूप में उल्लेखित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बल्बक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मेघालय राज्य, मेघालय, टी हो जाएगा। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है, कोलकाता, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर, बी हो जाएगा। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? उत्तराखंड की है, उत्तराखंड, बी हो जाएगा। कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से, जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से कोरिया जल संधि जोड़ती है, बी हो जाएगा। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं। मैग्मा में क्या होती है? गैस होती है किंतु लावा नहीं होती है, ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है, द हेग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्नेल का नियम संबंधित है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोको कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए उसमें जो है कैफीन पाया जाता है, कैफीन, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जर्कोनियम जो है रेडियो सक्रिय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में
चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, चुंबकीय ऊर्जा डी हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन, बी हो जाएगा। कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है, तो ये जीवाणु में आरएनए संश्लेषण, जीवाणु में आरएनए संश्लेषण रोकता है, बी हो जाएगा। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पश पीयूषिका से, पश पीयूषिका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? क्लोरीन होता है, क्लोरीन, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक तंत्र जो है ये हमारे शरीर का आश्रयदाता प्रणाली है, ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पत्ती, बाह्य दल, वर्तिकाग्र या फिर पंखुड़ी। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।